हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे और डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने कई टॉपिक्स कवर किए थे। हमने उसमें लिमिट्स कवर किया था, 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स कवर किए थे। फिर डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन कवर किया था, उसमें कुछ फंक्शन थे, उनके डेरिवेशंस हमने देखे थे। और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ हमने रूल्स पढ़े थे कि जैसे कोई भी अगर दो फंक्शन एक साथ में उनका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होते हैं या साथ में उनका गुणा होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दो फंक्शन साथ में जुड़ते हैं, उनका एडिशन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियसली कवर किए हैं टॉपिक्स। ये मैंने होमवर्क में आप लोगों को प्रीवियस क्लास में होमवर्क में क्वेश्चन मैंने दिया था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x⁴/9। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को बताया था अगर इस तरीके का फंक्शन आता है तो अपन को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किससे दर्शाएंगे, f'(x) से। तो जो 8 है वो कांस्टेंट है, उसको तो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो जो पावर ऊपर लिखी है उसको सामने ले आओ। ठीक है, जो पावर ऊपर लिखी है उसको सामने ले आओ और इस पावर में से एक घटा दो, बस ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 4 32 डिवाइडेड बाई 9 x⁴। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। सॉल्व करेंगे तो 4 - 9/9 हो जाएगा, दैट इज 32/9 इंटू x⁻⁻5/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको प्रॉपर्टीज़ करना है तो हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था इसका x⁻n, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है nx n-1। ठीक है, तो x⁻n है तो n की जगह पे क्या है 4/9, तो 4/9 सामने आ गया, ये सामने हमने लिख दिया था। फिर इंटू x, फिर n की वैल्यू है 4/9 -1 और ये -1 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाए इसका 32/9 x⁻⁻5/9। ये हमारे इसका आंसर होगा। और मैंने एक और न्यूमेरिकल दिया था आपको होमवर्क में कि कोई हमको फंक्शन f(x) है, वो कितना गिवन है 4x⁻29। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) निकालेंगे तो क्या आएगा, f'(x) हो जाएगा 4 गुणे जो ऊपर लिखा है सामने ले आओ, उसको सामने ले आओ और जो ऊपर लिखा है उसमें से एक घटा दो। ठीक है, तो 4 इंटू 29 x⁻28। बात समझ में आई। अब से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 36 हो गया, 3 4 4 2 8 8 3 11 116 x⁻28। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तुमको मैंने एक तरीके के न्यूमेरिकल कराए हैं आप सभी को कि x⁻n के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं कि x⁻n के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं, n सामने आ जाएगा, x⁻ में जो है ना उसके साथ एक माइनस हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या कवर किया है फंक्शंस में। हमने एक फंक्शन कवर किया था x⁻n, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n x⁻n-1 आएगा। दूसरा फंक्शन हमने कवर किया है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स है। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स कॉस एक्स दिया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, अगर सी आ रहा है यहाँ पे, कॉस का सी आ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स में। तो साइन एक्स का सीधे कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसके डेरिवेशन में करा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x होगा। यदि कोई फंक्शन log बेस e इंटू एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, सीधा सीधा। बात समझ में आई। अब ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इससे हम क्या समझेंगे इस क्वेश्चन से कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, वही दो फंक्शन अगर ऐड होते हैं तो कैसे सॉल्व होते हैं, और वही फंक्शन जब डिवाइड होता है तो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमको फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन है हमको दिया है पहला फंक्शन की f(x) = x² और दूसरा फंक्शन दिया है g(x) = sin x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हमको पहला फंक्शन है f(x) = x² और g(x) हमको दे दिया है sin x। ये दो फंक्शन हमको गिवन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें dy/dx मतलब डिफ्रेंशिएट करना है अगर फंक्शन दोनों गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, dy/dx किसका निकालना है, ये दोनों फंक्शन का, जब ये दोनों फंक्शन आपस में गुणा हो रहे हो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, तो dy/dx
एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है, जी एक्स कितना है साइन एक्स है। अब मैंने कल तुम लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, तुम लोगों को जब मैं प्रोडक्ट वाला पढ़ा रहा था कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला था। यदि कोई फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखोगे, पहले फंक्शन को छोड़ोगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस साइन आएगा, ठीक है, प्लस साइन के बाद दूसरे को छोड़ोगे और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दोगे। बात समझ में आई? आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ये मैंने कल बताया था तुम लोगों को, यदि प्रोडक्ट में फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हमें सॉल्व करना है तो क्या क्या करेंगे अपन, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरे का गुणा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी पहले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात समझ में आई? अब जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन वैसे वैसे लिख दो। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, डी बाई डी एक्स, जी एक्स कितना है साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिया, प्लस जी एक्स कितना है साइन एक्स कितना है हमने साइन एक्स लिख दिया, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यदि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा। मैंने तुम लोगों को बताया है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये देखो इधर साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन भी कराया है मैंने, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने सिखाया है न्यूमेरिकल्स में, तो जो पावर में वैल्यू रहेगी वो सामने आ जाएगी और उसके बाद जो हमारा पावर था उसके साथ एक माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, एक्स 2 - 1 1 हो गया, तो ये 2x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ गया 2x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व होके, इसका आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? हमें एक फंक्शन गिवन था एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, दूसरा जी एक्स साइन एक्स था, और हमको पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों फंक्शन आपस में गुणा हो रहे हैं, एफ एक्स गुणे जी एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसका रूल लगाया कि यदि दो फंक्शन आपस में गुणा हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे कि पहले फंक्शन को छोड़ेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन छोड़ा एक्स स्क्वायर, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया साइन एक्स को, फिर प्लस साइन, फिर साइन एक्स को छोड़ा और पहले को डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस साइन आ गया, साइन एक्स एज इट इज नीचे आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दो आंसर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी में, दूसरा बोल रहा है यदि ये फंक्शन आपस में सम हो रहे हैं, जुड़ रहे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा है जब ये फंक्शन साथ में जुड़ रहे हो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये दोनों फंक्शन साथ में जुड़ रहे हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये और इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। यदि ये दोनों फंक्शन जुड़ रहे हैं तो एक बार इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, एक बार इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, बस। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, ठीक है। इधर देखो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स, बात समझ में आई। तो एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स हो गया साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो पावर में है एक्स के वो सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स के साथ क्या है, जो पावर में 2 था उसके साथ एक घटा दो, -1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है सीधा सीधा कॉस एक्स होता है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। जब हमको दो फंक्शन ऐड किए गए हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जोड़ा या कोई भी दो फंक्शन या जोड़े जाएं या घटाए जाएं तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग हो जाएगा और बीच में जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। फिर नॉर्मल हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखा, जी एक्स की जगह साइन एक्स रखा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। बात समझ में आई सभी को। तीसरा क्या बोला है हमको इस क्वेश्चन में, तीसरा बोला है डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यदि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तब क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना थोड़ा। दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो तो एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों का भाग दिया गया है तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स हमको एक्स स्क्वायर गिवन है, जी एक्स हमको कितना गिवन है, जी एक्स हमको साइन एक्स गिवन है, ठीक है।
अब एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन नीचे हो गया। हमने क्या पढ़ा है, यदि फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, भाग दे रहे हैं, तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दोनों डिवीजन में है तो क्या होगा, नीचे वाला पहले ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला फंक्शन ऊपर चला जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन किससे होगा, डिफरेंशिएशन होगा पहले वाले फंक्शन का, जो फंक्शन ऊपर बचा है। फिर इसमें माइनस साइन आता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, एफ ऑफ एक्स का हो चुका है, तो इसका नहीं करेंगे। कौन सा बच गया है, जी ऑफ एक्स बचा है, तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो नीचे फंक्शन की बना है जी ऑफ एक्स, उसका होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देना अपन को, ठीक है। अब सब वैल्यूज उठा कर रख दो, तो जी ऑफ एक्स अपने पास कितना है, साइन एक्स है, तो इसकी जगह हमने साइन एक्स रख दिया। फिर डी बाई डी एक्स कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह एक्स स्क्वायर रख दिया। फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू रख दी। डी बाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, वो वैल्यू रख दी। होल डिवाइडेड में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है हमारा साइन, जी ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, साइन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स एज इट इज आ गया। अब डी बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बताया है कॉस एक्स होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया साइन एक्स का डायरेक्टली क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, इसका डेरिवेशन भी किया आप लोगों ने। और साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ध्यान दो सभी, ये जो क्वेश्चन था इसमें एक फंक्शन एक्स स्क्वायर था, एक फंक्शन साइन एक्स था। जब ये दो फंक्शन को गुणा किया गया तो डिफरेंशिएट किया गया तो क्या आंसर आया हमने देखा, जब उसको जोड़ा गया क्या आंसर आया हमने देखा, और जब इसका डिवीजन किया गया, जब डिवाइड किया गया तब क्या आंसर आया हमने देखा है, ठीक है। जब डिवीजन होगा तो इसमें हमने क्या किया है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसमें जब डिवाइड होता है दो फंक्शन तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं कि जी एक्स ऊपर चला जाता है, फिर डिफरेंशिएट कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट होगा, माइनस फिर जो डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ दो, जो नहीं हुआ है उसको कर दो, जी ऑफ एक्स नहीं हुआ तो उसको कर दिया। होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज उठा के हमने पुट कर दी, जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, और नीचे जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स का हमने स्क्वायर कर दिया। बस इसको हमने सॉल्व कर दिया, साइन एक्स एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस एक्स हो गया, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया कि यदि दो फंक्शन डिवाइड किए गए हैं किसी दो फंक्शन को तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। सभी को क्लियर हुआ, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यदि हमें दो फंक्शन गिवन है और उसमें हमें एडिशन किया गया है, सब्ट्रैक्शन किया गया है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी किया गया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो लोग, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखिएगा सभी कि ये एक फंक्शन तुमको एफ एक्स दिया है, एक्स क्यूब, जी एक्स दिया है तुमको, मान लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शन दिए हैं। अब इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें इसमें एक ही फाइंड करना कि दो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसको डिवीजन में है, इसको डिफरेंशिएट करके तुम्हें आंसर बताना है, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी को ट्राई करना। और डिफरेंशिएशन में जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैथ्स उतनी ही ज़्यादा इजी लगेगी जितना ज़्यादा पेन चलेगा, जितनी ज़्यादा हाथ चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैथ्स को अगर तुम पढ़ के निपटाने लगोगे, पढ़ के ख़त्म करने लगोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। मैथ को समझने का एक ही तरीका है, पेन चलनी चाहिए। जितने ज़्यादा पेजेस भरेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ के उड़ाओगे तो मैथ्स कभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ये होमवर्क को ट्राई करना जो मैंने अभी तुम लोगों को दिया है। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और बेहतर न्यूमेरिकल करेंगे और इससे एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे। ये अभी बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं और जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं एकदम टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर कैसा लगता है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।